जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं इस वर्ष 2022 में रक्षाबंधन के पर्व पर भद्रा काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का श्रेष्ठ मुहूर्त क्या रहेगा। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो सावन पूर्णिमा तिथि और भद्रा रहित काल पर हर वर्ष रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन इस साल रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। कुछ पंचांगों के अनुसार इस बार रक्षाबंधन का त्योहार 11 अगस्त को बताया है, तो कुछ पंचांगों में 12 अगस्त को बताया गया है। दरअसल जब कभी भी हिंदू धर्म में कोई व्रत या त्योहार की तिथि 2 दिन पड़ती है तो इसको लेकर भ्रम की स्थिति पैदा होती है। इस बार भी रक्षाबंधन पर पूर्णिमा तिथि 2 दिन के रहने के कारण लोगों के मन में भय संशय है कि राखी का त्योहार कब मनाया जाए। तो तिथि को लेकर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर अलग अलग विचारधारा है। तिथि के अलावा इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया है। 11 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हमेशा भद्रा रहित समय में मनाया जाना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं रक्षाबंधन का पर्व कब रहेगा, 11 या 12 अगस्त को मनाया जाएगा और पंचांग शास्त्रों के अनुसार इस दिन राखी का त्योहार मनाना आपके लिए शुभ रहेगा या नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार दिन का कुछ समय शुभ कार्यों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। इसमें भद्रा काल और राहु काल प्रमुख होता है। इस बार 11 अगस्त को सावन पूर्णिमा तिथि और श्रवण नक्षत्र के साथ पूरे दिन भद्रा काल रहेगा। 11 अगस्त को भद्रा का अशुभ समय रात्रि 8:53 तक रहेगा। तो वैसे तो 11 अगस्त को पूर्णिमा तिथि के लगने के साथ ही भद्रा आरंभ हो जाएगी, लेकिन भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। तो मुहूर्त शास्त्र चिंतामणि के अनुसार जब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है तो इस दौरान शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन यही भद्रा जब पाताल लोक में निवास करे तो इसका असर पृथ्वीवासियों के ऊपर बिल्कुल नहीं होता है। भद्रा जिस लोक में निवास करती है उसका असर उसी लोक में रहता है। ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा का निवास पृथ्वी पर नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन का पर्व 11 अगस्त को ही मनाया जाएगा। तो पंचांग की गणना के अनुसार चंद्रमा जब भी कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में भ्रमण करते हैं तब भद्रा का साया पृथ्वी पर होता है। वहीं चंद्रमा जब मेष, वृषभ और वृश्चिक राशि की यात्रा करते हैं तो भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहता है। चंद्रमा जब कन्या, तुला, धनु और मकर राशि में हो तो भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। तो शास्त्रों के अनुसार भद्रा जब स्वर्ग या पाताल लोक में निवास करती है तब बुरा प्रभाव नहीं रहता है। ऐसे में 11 अगस्त को भद्रा का वास पाताल लोक में रहने के कारण इसी दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। सावन पूर्णिमा तिथि पर रक्षाबंधन मनाए जाने की परंपरा है। 11 अगस्त को सुबह 10:38 से पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी, जो अगले दिन यानी 12 अगस्त को प्रातःकाल 7:05 तक रहेगी। फिर इसके बाद भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी। इसलिए 12 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना ठीक नहीं रहेगा। मुहूर्त की गणनाओं के अनुसार 11 अगस्त को सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है। 11 अगस्त गुरुवार को दोपहर 2:14 से दिन के 3:07 पर विजय मुहूर्त रहेगा। इस तरह से भद्रा काल के रहते इस समय राखी बांधी जा सकती है। तो रक्षाबंधन पर भद्रा काल का समय रहेगा। रक्षाबंधन पर भद्रा का मुख प्रातःकाल 6:18 से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। रक्षाबंधन भद्रा काल समाप्ति का समय रात्रि 8:51 पर रहेगा। तो चौगड़िया के अनुसार इस दिन के श्रेष्ठ मुहूर्त इस प्रकार से रहेंगे। इस दिन प्रातःकाल का शुभ का चौगड़िया रहेगा। प्रातःकाल 6 बजे से आरंभ होकर के प्रातःकाल 7:39 तक शुभ का चौगड़िया रहेगा। चर का चौगड़िया प्रातःकाल 10:53 से दोपहर 12:31 तक का रहेगा। लाभ का दिन में रहेगा 12:31 से 2:08 का रहेगा।
और अमृत का चौगड़िया रहेगा दोपहर 2:08 से आरंभ होकर के अपराह्न काल 3:46 तक रहेगा। और शुभ का सायंकाल 5:23 से आरंभ होकर के शाम के 7:01 तक रहेगा। अमृत काल रात्रि का समय 7 बजे से आरंभ होकर के रात्रि 8:23 तक का समय रहेगा। और चर का रात्रि में रहेगा 8:23 से आरंभ होकर के रात्रि 9:46 तक का रहेगा। इस दिन वृश्चिक लग्न रहेगी, दिन में 1:33 से आरंभ होकर के दिन के 3:23 तक वृश्चिक लग्न रहेगी। तो इन मुहूर्तों में से किसी भी एक मुहूर्त में रक्षाबंधन का पर्व मना सकेंगे। इस दिन रात्रि में प्रदोष काल का समय रहेगा, रात्रि 8:52 से आरंभ होकर के रात्रि 9:13 का समय भी श्रेष्ठ रहेगा। तो रक्षाबंधन के दिन यदि आप भद्रा काल के दौरान रक्षाबंधन का पर्व नहीं मनाना चाहते हैं तो इस दिन रात्रि 8:51 के पश्चात रक्षाबंधन का पर्व आप मना सकेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व हमको कैसे मनाना चाहिए। रक्षाबंधन का पर्व भारतीय संस्कृति का ऐसा रत्न है जिसकी रश्मियों में सुंदर रिश्ते झिलमिलाते हैं। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन मनाया जाता है। इसे आमतौर पर भाई बहनों का पर्व मानते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों एवं लोक परंपरा के अनुसार अलग अलग रूप में रक्षाबंधन का पर्व मानते हैं। वैसे इस पर्व का संबंध रक्षा से होता है। जो भी आपकी रक्षा करने वाला है उसके प्रति आभार दर्शाने के लिए आप उसे रक्षा सूत्र बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने रक्षा सूत्र के विषय में युधिष्ठिर से कहा था कि रक्षाबंधन का त्योहार अपनी सेना के साथ मनाओ, इससे पांडवों एवं उनकी सेना की रक्षा होगी। श्री कृष्ण ने यह भी कहा था कि रक्षा सूत्र में अद्भुत शक्ति होती है। रक्षाबंधन से संबंधित अनेक कथाएं हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह भाई बहन स्नान करके भगवान की पूजा करते हैं। इसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम, दीप जला करके थाली सजाई जाती है। इस थाल में रंग बिरंगी राखियों को रख करके उसकी पूजा करें। फिर बहनें भाइयों के माथे पर कुमकुम, रोली एवं अक्षत से तिलक करें। इसके बाद भाई की दाईं कलाई पर रेशमी डोरी से बनी राखी बांधें और मिठाई से भाई का मुंह मीठा करें। राखी बंधवाने के बाद भाई बहन को रक्षा का आशीर्वाद एवं उपहार, धन आदि देवें। बहनें राखी बांधते समय भाई की लंबी उम्र, सुख तथा उन्नति की कामना करें। इस दिन बहनों के हाथ से राखी बंधवाने से भूत प्रेत अन्य बाधाओं से भाई की रक्षा होती है। जिन लोगों की बहनें नहीं हैं वह आज के दिन किसी को मुंह बोली बहन बना करके राखी बंधवाएं तो शुभ फल मिलता है। तो इन दिनों चांदी एवं सोने की राखी का प्रचलन काफ़ी बड़ा है। चांदी एवं सोना शुद्ध धातु माना जाता है, अतः इनकी राखी बांधी जा सकती है, लेकिन इनमें रेशम का धागा लपेट लेना चाहिए। इसे बहुत ही शुद्ध माना जाता है। तो राखी बांधते समय इस खास मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार से है, येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेनत्वा मनुबध्नामि रक्षे माचलम। तो रक्षाबंधन का विशेष महत्व और बढ़ जाता है। इस मंत्र के साथ राखी बांधने से भाई की हर प्रकार से रक्षा होती है। रक्षाबंधन का धार्मिक महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। भाई बहनों के अलावा पुरोहित भी अपने यजमान को राखी बांधते हैं और यजमान अपने पुरोहित को। इस प्रकार राखी बांध करके दोनों एक दूसरे के कल्याण एवं उन्नति की कामना करते हैं। तो प्रकृति भी जीवन की रक्षक है, इसलिए रक्षाबंधन के दिन कई स्थानों पर वृक्षों को भी राखी बांधी जाती है। ईश्वर संसार के रचयिता एवं पालन करने वाले हैं, अतः ईश्वर को भी रक्षा सूत्र अवश्य बांधना चाहिए। तो रक्षाबंधन की इस दिन कथा सुनने से अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है। तो रक्षाबंधन कब प्रारंभ हुआ इसके विषय में कोई निश्चित कथा नहीं है, लेकिन जैसा कि भविष्य पुराण में बताया है, सबसे पहले इंद्र की पत्नी ने देवराज इंद्र को देवासुर संग्राम में असुरों पर विजय पाने के लिए मंत्र से सिद्ध करके रक्षा सूत्र बांधा था। इस सूत्र की शक्ति से देवराज युद्ध में विजय हो गए थे। और शिशुपाल के वध के समय सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण की उंगली कट गई थी। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का आंचल फाड़ करके श्री कृष्ण की अंगुली पर बांध दिया था। इस दिन सावन पूर्णिमा की तिथि थी। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि समय आने पर वह आंचल के एक एक सूत का कर्ज उतारेंगे। द्रौपदी के चीर हरण के समय श्री कृष्ण ने इसी वचन को पूरा किया था।
आधुनिक समय में राजपूत रानी कर्णावती की कहानी काफी प्रचलित है। राजपूत रानी ने अपने राज्य की रक्षा के लिए मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी। हुमायूं ने राजपूत रानी को बहन मान करके राखी की लाज रखी और उनके राज्य को शत्रुओं से बचा लिया था। इस प्रकार से रक्षाबंधन का यह पर्व काफी प्रचलित है। इनकी कथा सुनने से इस पर्व का महत्व और बढ़ जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।